कोर्ट रूम में उस दिन अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक जैसे हर दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। जज अनिरुद्ध मेहरा ने फाइल बंद की, चश्मा उतारा और धीमी आवाज में फैसला सुनाया। तलाक मंजूर किया जाता है। बस इतना सुनना था कि सब कुछ खत्म हो गया। एक रिश्ता जो बाहर से परफेक्ट दिखता था, भीतर ही भीतर टूट चुका था। पति डॉक्टर आर्यन एक सफल सर्जन, पत्नी डॉक्टर सानवी एक जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ, दोनों पढ़े लिखे, समझदार, समाज में प्रतिष्ठित। फिर भी उनका रिश्ता इस मोड़ पर आकर खत्म हो गया। अदालत में मौजूद हर शख्स के लिए ये एक और केस था, लेकिन जज अनिरुद्ध के मन में कुछ अधूरा रह गया था। उन्हें लग रहा था कि जो कारण कागजों पर लिखा गया है वो सच नहीं है। फैसले से एक दिन पहले उन्होंने दोनों को अलग अलग बुलाया था। आर्यन ने साफ कहा था, मैं रिश्ता निभाना चाहता हूँ। उसकी आवाज में पश्चाताप था या सिर्फ डर, ये समझना मुश्किल था। लेकिन जब सानवी सामने आई तो वो चुप रही। उसकी आंखों में कुछ दबा हुआ था, एक गहरा दर्द, लेकिन उसके होठों पर शब्द नहीं थे। जज ने बहुत समझाने की कोशिश की। डॉक्टर सानवी, हर रिश्ते को एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसने बस इतना कहा, कुछ रिश्ते मौका देने लायक नहीं रहते, और फिर सिर झुका लिया। उस दिन जज अनिरुद्ध पहली बार किसी खामोशी से हार गए थे। तलाक हो गया, फाइल बंद हो गई, लेकिन उनके मन के सवाल खुले ही रह गए। कुछ हफ्तों बाद एक शाम जज अनिरुद्ध की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सामने वही चेहरा देखा, डॉक्टर सानवी। सफेद कोट में, शांत, संयमित, जैसे कुछ हुआ ही न हो। औपचारिक बातचीत के बाद उसने कहा, अगर आप ठीक महसूस कर रहे हो तो मेरे केबिन में चाय पी लीजिए। शायद वो भी जानती थी कि कुछ अनकहे सवाल अभी बाकी हैं। केबिन में हल्की सी कॉफी की खुशबू थी। दोनों आमने सामने थे, लेकिन इस बार बीच में अदालत नहीं थी। जज अनिरुद्ध ने कप उठाया, एक घूंट लिया और आखिरकार बोल पड़े, डॉक्टर सानवी, अब यहाँ मैं जज नहीं हूँ और आप भी कोई वादी नहीं हैं, लेकिन एक बात अब भी मुझे बेचैन करती है। आपका तलाक उस वजह से नहीं हुआ था जो आपने कोर्ट में बताई थी। सानवी ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक थकी हुई सच्चाई थी। आप सही समझे, उसने धीरे से कहा। जज थोड़ा आगे झुके। तो असली वजह क्या थी? कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर सानवी ने गहरी सांस ली और अपने पेट पर हल्का सा हाथ रखते हुए बोली, मैं मां बनने वाली थी, 4 महीने का गर्भ था। जज अनिरुद्ध जैसे स्तब्ध रह गए। क्या? उनके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। सानवी की आवाज अब थोड़ी भारी हो गई थी। एक डॉक्टर होकर भी वो मुझसे कह रहे थे कि पहले पता कर लेते हैं बेटा है या बेटी। कमरे की हवा जैसे ठहर गई। मैंने मना किया तो वो जिद करने लगे। उनके लिए ये बस एक चॉइस थी, लेकिन मेरे लिए ये मेरे अस्तित्व का अपमान था। उसकी आंखों में आंसू तैर आए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। मैं चाहती तो ये बात कोर्ट में रख सकती थी। उन्हें सजा मिलती, उनका करियर खत्म हो जाता। कानून मेरे साथ था। जज ने धीरे से पूछा, तो फिर क्यों नहीं बताया? सानवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं बदला नहीं चाहती थी, मैं बस आजादी चाहती थी। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी शांति थी। मैं अपने बच्चे को डर, गुस्से और तनाव में नहीं पालना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो इस दुनिया में आए जहां उसकी मां मजबूत हो, टूटी हुई नहीं। जज अनिरुद्ध उसे देखते रह गए। और हाँ, सानवी ने आगे कहा, मैंने उसे सजा नहीं दी, क्योंकि कुछ सजाएं जिंदगी खुद देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नर्स घबराई हुई अंदर आई। मैम, इमरजेंसी केस है। सानवी तुरंत उठी। जाने से पहले उसने एक पल के लिए जज की तरफ देखा और कहा, हर औरत को कभी न कभी अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। और फिर वो तेज कदमों से ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गई। जज अनिरुद्ध कुर्सी पर बैठे रहते। उनके सामने अब कोई केस नहीं था, लेकिन एक सच्चाई थी जो उन्हें भीतर तक हिला गई थी। आज उन्हें समझ आया कि कुछ फैसले अदालतों में नहीं, दिल और हिम्मत से लिए जाते हैं, और कुछ खामोशियां शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं।